20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ आप शुरुआत करेंगे, जो कि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया है, जहां पर अब उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। करनाल बाईपास से सिद्धू की गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें, पंजाबी ये अदाकार हैं जो कि इस किसान आंदोलन में शुरू से ही ये काफ़ी सक्रिय रहे थे, लेकिन 26 तारीख का दिन था जब लाल किला में जो हिंसा हुई, उसी के आरोप में लगातार दिल्ली की पुलिस को उनकी तलाश थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और उसके बाद 26 जनवरी को जो लाल किले पर हिंसा के मामले में गिरफ्तारी है, वो पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को कोर्ट में 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू को मंगलवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सिद्धू लाल किले में हिंसा भड़काने के प्रमुख आरोपियों में शामिल है, जहां पर सिद्धू पर लाल किले में उपद्रवियों को भड़काने का आरोप लगा है और किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाया था और हिंसा भी की थी। सिद्धू लाल किले की घटना के बाद फरार थे। दिल्ली पुलिस को लगातार उनकी तलाश थी, मगर सोशल मीडिया पर लगातार वो वीडियो अपलोड कर रहे थे, जो कि वो न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सिद्धू है वो कैलिफोर्निया से अपनी एक फ्रेंड के कांटेक्ट में थे। वहीं पर अपने अकाउंट के माध्यम से वो वहां पर वीडियो भिजवाकर वहीं से अपलोड करवाते थे, जिसके बाद उन्होंने कई बार ये कोशिश की थी कि किसान आंदोलन में उन्हें जानबूझकर एक उपद्रवी का मोहरा बनाया गया है। और उन्होंने ये भी खास चेतावनी दी थी कि यदि उनके साथ कुछ होता है तो वो फिर बड़े खुलासे करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या सिद्धू इन 7 दिनों के रिमांड के दौरान पुलिस की जांच में क्या पूरी मदद करेंगे? जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने वहां पर धार्मिक झंडे को फहराने में मुख्य भूमिका अदा की, और फिर उन्होंने फेसबुक लाइव पर आकर कहा था कि किसान भी अब जमीन के लिए नहीं बैठे, बल्कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यदि उनको बदनाम किया जाता है तो वो भी उनका खुलासा करेंगे, जिसमें बड़े बड़े खुलासे हैं वो शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आपको और दे रहे हैं, जो कि बेहद दुखद खबर है किसानों के बीच से, जहां पर 76 दिनों के अंदर अब तक 70 लोगों की जानें गई हैं। सिंघू बॉर्डर के ऊपर एक और किसान की मौत हो गई है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मृतक का नाम, जो कि हरिंदर, उम्र करीब है वो 50 वर्ष के आसपास है, जो कि पानीपत जिले के सेवा गांव का रहने वाला है। सोमवार को पीजे रोहतक में एक बुजुर्ग किसान की भी मौत हुई थी। उन्हें 16 जनवरी को ठंड लगने से टिकरी बॉर्डर पर वहां से लाकर उनको भर्ती करवाया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सरहदों पर बैठकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से अब तक 70 किसानों की मौत हो चुकी है, जिनमें से कई किसानों की मौत ठंड की वजह से या फिर हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और कईयों ने आत्महत्या भी की है। तो कुछ की मौत हार्ट अटैक सबसे बड़ा कारण वो बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसियों की माने अगली अपडेट ये है कि बुधवार को प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। तब वे एक बार फिर से किसानों के आंदोलन पर बातचीत कर सकते हैं, कृषि कानूनों पर बोल सकते हैं, क्योंकि मोदी ने सोमवार को ही राज्यसभा में किसान आंदोलन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि किसानों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी की बातचीत के बाद किसानों के संयुक्त मोर्चा ने इस पर रजामंदी दी थी कि अगर सरकार की तरफ से जगह और समय दिया जाता है तो वे बातचीत को राजी हो जाएंगे, क्योंकि किसानों का कहना था कि लोकतंत्र में आंदोलन की अहम भूमिका है। लोगों को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या सिद्धू की गिरफ्तारी और 7 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान क्या पुलिस
बड़ा सच सामने ला पाएगी। जिस तरीके के कयास आरोप उनके ऊपर जड़े गए हैं और लग रहे हैं, क्योंकि सिद्धू ने भी सीधे तौर पर स्पष्ट किया था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और अगर उन्हें फंसाया जाता है तो वे भी बड़े राज खोलेंगे। अगर उन्होंने बोला था कि पकड़ा गया तो कईयों के राज सामने आएंगे। उन्होंने यहाँ तक पुलिस अपने वीडियोस के दौरान उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, अगर उन्होंने किसानों के आंदोलन पर कुछ खुलासा किया तो फिर किसानों को भी दौड़ने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। यानी उनका सीधे तौर पर आरोप था कि किसान किसानी बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों ने पुलिस के सामने साफ किया था कि अगर सिद्धू की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है तो फिर उसके लिए वे खुद जिम्मेवार है। किसानों की चाल ना ही तो लाल किला को टारगेट था, ना ही लाल किले पर किसी तरीके का कोई ध्वजारोहण करने का कोई ऐसा कार्यक्रम था। फिर वो कौन शख्स थे जो लाल किले तक पहुंच गए और पुलिस ने इन सब में से मुख्य आरोपी है वो पंजाबी जो एक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ दीप सिद्धू को माना और उनको आरोपी मुख्य ठहराया और अब उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 7 दिन का पुलिस रिमांड। हालांकि पुलिस 10 दिन का रिमांड चाह रही थी मगर कोर्ट ने अपने हिसाब से 7 दिन का रिमांड दिया है। क्या सवाल है, क्या दिल्ली की पुलिस अब उस राज का पीछा करते हुए सिद्धू के मुंह से वो बड़े राज उगलाने में कामयाब होगी? क्या सिद्धू भी खुद पुलिस की उस पूरी जांच में सहयोग करेगा जो वो खुद कह रहे थे कि अगर वो खुलासे करेंगे तो फिर कईयों के राज खुलेंगे? क्या सब साजिश के तहत था? जिस तरीके से बात आ रही थी कि वो एक बीजेपी के व्यक्ति हैं, बीजेपी का उनको संरक्षण है, अब क्या वो पुलिस के सामने कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जिससे इस आंदोलन में कुछ बड़ा होगा, बड़ा खुलासा होगा? खैर ये सब कुछ 7 दिनों की तफ्तीश के बाद जब पुलिस पीसी करेगी, खुलासा करेगी। दीप सिद्धू ने 7 दिनों की जांच के बीच इस रिमांड पर क्या कुछ बताया, क्या पुलिस ने हासिल किया, ये सारे सवाल हैं जो अब इन सब सिद्धू के इर्द गिर्द बने हुए हैं। मगर किसानों ने भी साफ कर दिया क्योंकि राकेश टिकैत का अगला टारगेट महापंचायतों का ही पड़ाव है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में आप पिछले 2-3 दिनों से देख पा रहे हैं वो अलग अलग जिलों में जाकर राज्यपाल साहब उनके साथ होते हैं। गुरनाम चंडूनी भी अपनी तरीके से किसानों के साथ मिल रहे हैं। अब जिस तरीके से 22 फरवरी को हरियाणा के आखिरी छोर पर सिरसा में उनका एक महापंचायत राकेश टिकैत का रखा गया है, यानी अब टिकैत और तमाम किसानों की रणनीति धीरे धीरे गांव-गांव से किसानी को मजबूत करते हुए दिल्ली की सरहदों पर सरकार को टेंशन देना है। अब सीधे तौर पर किसानों की सबसे बड़ी जो मंशा है वो टिकरी बॉर्डर या फिर बॉर्डर पर पहुंचना नहीं बल्कि किसान वहां पंचायत करके वहां पर कुछ बड़ा करने की है। निश्चित तौर पर गांव-गांव से किसानी का जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। हर गांव से किसानों के जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो रहे हैं। लगातार किसान चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचने की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि हरियाणा पंजाब के कई गाँव में यहाँ तक ऐलान और अनाउंसमेंट किए गए हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, गुरुद्वारों से, कि जो किसान इस वक्त किसानी आंदोलन के अंदर नहीं जाएगा उसका बायकाट किया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें हैं जो किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए की जा रही हैं। अब टिकैत क्या वाकई ही वो एक बड़ा उलटफेर करेंगे किसान आंदोलन के बीच में? क्या सरकार वाकई ही झुकेगी? क्या सरकार बातचीत के लिए राजी होगी? ये सब बातें हैं जो अभी सरकार के साथ समय और स्थान तय होना है। किसान बातचीत करेंगे क्योंकि साफ किया था किसानों ने कि इस बार मंत्रियों से बातचीत नहीं होगी, सीधे गृह मंत्री और पीएम से बात होगी कि इस बार इन दोनों में से कोई शामिल होगा बातचीत में। मगर लगातार दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे हैं। पहले सर्दी का पूरा पीक मौसम किसानों के सर से ऊपर से गुजरा, अब वो आखिरी घोड़ा चाल सर्दी की है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है और आगे सीजन किसानों की तरफ से एक डिक्लेयर किया गया कि अक्टूबर तक का समय है। हालांकि गुरनाम सिंह चंडोनी तो ये कह रहे हैं कि 2024 तक का समय भी हम सरकार को देने को राजी हैं, लेकिन इसी वर्ष 2021 में ही अक्टूबर का माह किसान को अल्टीमेटम के तौर पर सरकार को दे दिया गया है किसानों की तरफ से। फिलहाल तेज हरियाणा के इस खास अपडेट में इतना ही। ताज़ा और तरीन अपडेट्स के लिए आप तेज हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। वेबसाइट पर जा सकते हैं www.tejharyana.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं।
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसान आंदोलन के समर्थन में हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। जय किसान जय जवान जरूर लिखिएगा। किसानों का आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? क्या अब सही दिशा बन पा रही है? आपको लगता है सरकार झुकेगी, किसानों की जीत होगी? तमाम बिंदुओं पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।